नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी 2024 से नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी है। अब इस बैन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता की मेहनत की कमाई लूट कर बनी कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। राहुल गांधी पेटीएम के साथ मोदी जी के प्रेम की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जब साल 2017 में पेटीएम बैंक शुरू हुआ था तो मोदी जी ने भर भर कर इसकी मार्केटिंग की थी और पेटीएम ने भी धड़ल्ले से देश के प्रधानमंत्री की फोटो छापकर जनता को विश्वास दिलवाया था कि पेटीएम ही वो कंपनी है जो आपके सपने साकार करेगी। मार्केटिंग का लेवल इतना तगड़ा था कि आज भी बहुत सारे लोग पेटीएम को सरकारी कंपनी मानते हैं और इस पर मोहर इस बात ने लगा दी थी कि देश के प्रधानमंत्री की फोटो पेटीएम खुलकर यूज कर रहा था। इस पर समय रहते ना तो भारत सरकार ने आपत्ति जताई और ना ही संबंधित मंत्रालय ने कार्रवाई की। दोस्तों, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि संस्थाओं की स्वतंत्रता को खत्म कर सरकार कैसे देश को बर्बादी की राह पर ले आई है। पेटीएम फ्रॉड इसका एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन देने वाली कंपनी पेटीएम के फ्रॉड पर सेबी और आरबीआई जैसी फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस मूक दर्शक बने रहे। इतना ही नहीं बल्कि जनता की मेहनत की कमाई लूट कर बड़ी बनी बहुत सी कंपनियों को ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। ऐसे में सेबी और आरबीआई जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस का पतन जनता के साथ लूट की गारंटी जैसा प्रतीत हो रहा है। खैर, आरबीआई ने करीब 6 साल बाद 1 फरवरी 2024 को याद आया और कार्रवाई करते हुए कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक कई तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। ऐसे में बैंक के ऑडिट के बाद केंद्रीय बैंक ने पेमेंट बैंक के साथ नए कस्टमर को जोड़ने से रोकने का फैसला लिया है। आरबीआई के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी 2024 से ग्राहकों के अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग में डिपॉजिट या किसी प्रकार का टॉपअप स्वीकार नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी लगा दी है, जिसके तहत पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएंगी। अब आप लोग सोचते होंगे कि इसमें जनता का क्या नुकसान होगा और जिन लोगों के फास्टैग पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं उनका क्या होगा। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, जुड़े रहिए आखिर तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आम आदमी का क्या नुकसान होगा। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री की फोटो अगर किसी कंपनी ने तकरीबन सभी प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पर छपवाई है तो जाहिर सी बात है जनता ने हर तरह से उस कंपनी पर विश्वास किया है। अब उस कंपनी में एक बड़ा पैसा शेयर मार्केट में भी लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है। अब हुआ यह कि आरबीआई के इस ऐलान के बाद से पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट आ चुकी है। गुरुवार को ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही पेटीएम के शेयर 20% तक गिर चुके थे। आप सोच कर देखिए कि जो शेयर 900-1000 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था वो आज करीब 480 रुपए पर आ चुका है। सोच कर देखिए कितना पैसा डूबा होगा जनता का। 31 जनवरी 2024 को पेटीएम का शेयर 770-780 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था और एकदम से आरबीआई पेटीएम पर बैन लगा देती है और अगले दिन सुबह मार्केट खुलती है तो इस शेयर की वैल्यू रह जाती है 600 रुपए। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री की फोटो का ख्याल करते हुए सोचते हैं कि कंपनी के साथ सरकार खड़ी है, ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी थोड़ा डूब जाएगी, लेकिन उनकी आस तब टूट जाती है जब 2 फरवरी 2024 को पेटीएम के शेयर की वैल्यू केवल 480 रुपए रह जाती है और कंपनी अपनी सफाई में बयान जारी करती है कि वो अब पेटीएम बैंक को शुरू नहीं कर पाएगी। ये नुकसान रोका जा सकता था अगर सरकार अपना काम ठीक से करती और सालाना ऑडिट में अगर प्रधानमंत्री की फोटो को इग्नोर कर दिया जाता तो इस कंपनी पर समय रहते कार्रवाई की जा सकती थी। इसके अलावा पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट मार्केट का करीब 16 से 17% तक का हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। एक बार जान लेते हैं कि आरबीआई ने अपने आदेश में क्या कहा है। दोस्तों, आरबीआई ने बुधवार 31 जनवरी 2024 को एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A के तहत 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहक को कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट या ट्रांजैक्शन, वॉलेट या फास्टैग से संबंधित सेवा नहीं दे पाएगा। हालांकि पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैलेंस निकालने और बैलेंस का इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम के सेविंग्स और करंट अकाउंट है या जिनके पास फास्टैग है। यानी वॉलेट, फास्टैग या अकाउंट में पैसा डिपॉजिट या रिचार्ज नहीं कर पाएंगे आप। उसमें जितना पैसा होगा वो पूरी खत्म होने तक आपका फास्टैग या वॉलेट अकाउंट एक्टिव रहेगा और आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा
29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के कस्टमर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आरबीआई ने 15 मार्च तक पेटीएम को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा है। यानी मोटा मोटा 1 मार्च से आपका पेटीएम वॉलेट बदल जाएगा, इसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवा रोक दी जाएंगी। आप अपने फास्टैग अकाउंट के बैलेंस को यूज कर सकते हैं लेकिन उसको रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। दूसरे बैंकों के साथ जुड़े वॉलेट या यूपीआई काम करते रहेंगे और पेटीएम एप्लीकेशन भी काम करती रहेगी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन यानी ओसीएल ने भी जानकारी दी है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन के लिए काम कर रही है और अब ये काम और तेजी से किए जाएंगे। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि एक पेमेंट कंपनी होने के नाते ओसीएल सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही नहीं बल्कि कंपनी कई बैंकों के साथ काम कर रही है। हम इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं और जब से रोक लागू होगी तब से हम पूरी तरह से अपने बैंक पार्टनर्स पर डिपेंड हो जाएंगे। कंपनी ने साफ कहा है कि भविष्य में ओसीएल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं बल्कि सिर्फ दूसरे बैंकों के साथ ही काम करेगा। आरबीआई के फैसले का क्या असर होगा ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पेटीएम बैंक है क्या और ये आम बैंक से कैसे अलग है। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं और उनके पास कर्ज देने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटरी यानी किसी दूसरे बैंक के साथ डील करना होता है इनको। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं। आमतौर पर मर्चेंट्स को भुगतान मिलता है और वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में आ जाता है और फिर उस अकाउंट से कस्टमर के बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं, जिसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए यूज किया गया था। दोस्तों, 29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विसेज सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। उसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव होंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल आप करते रहेंगे। थर्ड पार्टी यानी एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक से किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना ही पेटीएम वॉलेट में कोई क्रेडिट लिया जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास पेटीएम फास्टैग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसका संचालन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है और हर टोल बूथ पर टोल फीस प्रीपेड वॉलेट के जरिए पे की जाती है। अब आरबीआई के नए फैसले के बाद 1 मार्च से ग्राहक पेटीएम पर फास्टैग सर्विस में बचे हुए अपने बैलेंस का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन फास्टैग अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते, उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वो पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। पेटीएम बैन होने पर भारत पे के संस्थापक अशनीर ग्रोवर का कहना है कि आरबीआई की इस तरह की कार्रवाई फिनटेक सेक्टर को खत्म कर देगी। उन्होंने आरबीआई के इस फैसले पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, साफ तौर पर आरबीआई फिनटेक का बिजनेस ही नहीं चाहती क्योंकि इस तरह की गतिविधियों से सेक्टर भी खत्म हो जाएगा। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को इस मामले में दखल देना चाहिए। आज आईआईएम, आईआईटी के अपने छात्रों के प्लेसमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस तरह की ओवर रीच देश के लिए ठीक नहीं है। दुनिया में यूपीआई का ढंढोरा पीटना और उसकी शुरुआत करने वालों को सजा देना ठीक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अशनीर ग्रोवर भारत पे के संस्थापक हैं और उन्हीं की कंपनी ने उन पर 81 करोड़ रुपए के फ्रॉड का केस फाइल कर रखा है। दिसंबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में भारत पे ने अशनीर ग्रोवर और उसकी फैमिली पर 88 करोड़ रुपए की चीटिंग का आरोप लगाया है। आरबीआई के इस फैसले को लेकर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को यह साफ संदेश दिया है कि रेगुलेशन से बचना असंभव है। अगर आप लोगों को पेमेंट से जुड़ी सर्विसेज दे रहे हैं तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो नियम बने हुए हैं वो किसी भी हालत में नहीं तोड़े जा सकते। मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। अब जब करीब 2 साल बाद गहरी छानबीन और बाहरी ऑडिटर्स की रिपोर्ट आई तो उसमें नियमों के उल्लंघन की बात साफ हो गई है। तब आरबीआई ने यह फैसला किया है। इसमें फिनटेक बाजार में जो कंपनियां नियमों के तहत काम
कर रही हैं उनके लिए आरबीआई का ये फैसला एक तरह से अप्रूवल का काम करेगा और ग्राहकों को भी लगेगा कि उनके हितों की रक्षा के लिए आरबीआई खड़ा है। हाँ, 2-4 दिन तक इस पर शोर शराबा जरूर होगा, लेकिन लंबे समय में ये फैसला बेहतरी और बाजार में स्थिरता लाएगा। दोस्तों, जब से आरबीआई ने पेटीएम को लेकर आदेश जारी किया है, पेटीएम के शेयर्स के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं और जानकारों का कहना है कि ये दाम और भी गिरेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेटीएम की 3 एंटिटी हैं और उसमें से एक एंटिटी बंद होने वाली है, तो बात साफ है कि काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पेटीएम की सबसे बड़ी सर्विस यानी पेटीएम वॉलेट और यूपीआई जारी रहेगी, तो क्या ये सर्विस पेटीएम के शेयर्स को गिरने से रोक पाएगी? अगर आपके पास भी पेटीएम के शेयर हैं तो सावधान रहिएगा और मार्केट पर नजर बनाए रखिएगा। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में कर देना। नमस्कार।